हाय गाइस, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। मैं हूँ राजकुमार और आप देख रहे हैं लर्न विथ मी। दोस्तों, हम लोग क्लास 12th के इंग्लिश बुक के पोएट्री सेक्शन का 5 चैप्टर्स या 5 पोम्स को कम्प्लीटली कवर कर चुके हैं। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, जॉन डन साहब का, सॉन्ग ऑफ माई शेल्फ वाल्ट विटमैन का, एन एपिटाफ वाल्टर डेलामेयर का, और नाउ द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट W.H. ऑडेन का, और एट लास्ट मैकाबेटी द मिस्ट्री कैट T.S. इलियट साहब का। और आज हम लोग सिक्स्थ पोम, छठा कविता या नज्म की शुरुआत करने वाले हैं। का श्री गणेश कर रहा हूँ और इस सिक्स्थ पोम का नाम है फायर हिम, जो आपके पोएट्री सेक्शन का 8th पोम है एंड रिटन बाय KKN दारूवाला। यहाँ पर N मीन्स निशरवानजी, तो पूरा नाम KK निशरवानजी दारूवाला। अब फायर मीन्स होता है अग्नि और हिम मतलब होता है स्तुति या भजन या गीत। अब हिम जो है एक प्रेज वर्दी सॉन्ग है, ए सॉन्ग ऑफ प्रेज है जो गॉड को डेडिकेट करके लिखा जाता है। और यहाँ पर फायर को एज अ गॉड कंसीडर किया गया है, क्योंकि जो जोरस्ट्रियंस होते हैं, जो पारसी रिलीजन को मानने वाले लोग होते हैं, वे लोग फायर को गॉड के सदृश मानते हैं। तो फायर को डेडिकेट करके लिखा गया हिम को क्या कहते हैं हम लोग? फायर हिम। चलिए, अब हम लोग फायर हिम में मौजूद सारे लाइंस को पढ़ने के पूर्व KKN दारूवाला साहब के जीवन विवरणी के बारे में संक्षिप्त रूप से जानकारियाँ हासिल कर लें, ताकि यह आपके लिए बेहतर साबित हो। क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस को फुल्ली सॉल्व करने के लिए आपको राइटर सेक्शन में मौजूद सारे लाइंस से होकर भी गो थ्रू करना पड़ेगा, जाना पड़ेगा आपको। तो हम लोग शुरू करते हैं और देखते हैं KKN दारूवाला साहब के बारे में। उसके बाद हम लोग फायर हिम कविता के बारे में फुल्ली इन डिटेल एनालिसिस करेंगे। अब देखिए, KKN दारूवाला वॉज बॉर्न इन 1937। KKN दारूवाला का जन्म 1937 में लाहौर में हुआ था, ब्रिटिश इंडिया में हुआ था। और अभी तक लकली वे जीवित हैं और अभी दिल्ली में वेल सेटल्ड हैं। यह यानी दारूवाला एक इंडियन पोइट ऑफ एमिनेंस है, बहुत ही डिस्टिंग्विश टाइप का, बहुत ही ऑनरेबल टाइप का यह इंडियन पोइट है। अब देखिए, इसके बारे में कहा गया है द रेसिपिएंट ऑफ साहित्य अकेडमी अवार्ड 1984 एंड कॉमनवेल्थ पोएट्री अवार्ड is a landscape poet of eminence and a well-known writer of short stories. दारूवाला साहब साहित्य अकेडमी अवार्ड और कॉमनवेल्थ पोएट्री अवार्ड के प्राप्तकर्ता रह चुके हैं, रेसिपिएंट रह चुके हैं। अब साहित्य अकेडमी अवार्ड इसे 1984 में मिला, उसके ही पोएट्री कलेक्शन द कीपर ऑफ द डेड के लिए, द कीपर ऑफ द डेड के लिए, और कॉमनवेल्थ पोएट्री अवार्ड भी मिला। और फिलहाल 2014 में उन्हें पद्मश्री अवार्ड से भी नवाजा गया। आपको डेट याद रखना है, 1984 साहित्य अकेडमी अवार्ड, ठीक है।
चलिए, इज अ लैंडस्केप पोएट ऑफ एमिनेंस। अब देखिए, प्रतिष्ठित लैंडस्केप पोएट है। अब लैंडस्केप पोएट मतलब क्या होता है? लैंडस्केप मतलब होता है प्राकृतिक भूदृश्यों, परिदृश्यों या कलाकृतियों के कवि। तो लैंडस्केप पोएट ऑफ एमिनेंस। अब देखिए, थोड़ा सा यहाँ पर स्ट्रक्चर देखिए वाक्य का। फ्रेज देखिए, ए लैंडस्केप पोएट ऑफ एमिनेंस। क्या होता है कि लाइन को खूबसूरत बनाने के लिए एडजेक्टिवल फॉर्म को नाउन फॉर्म में बदल दिया जाता है ऑफ स्ट्रक्चर के साथ। जैसे यहाँ पर एमिनेंस है तो यहाँ पर एडजेक्टिवल फॉर्म इसका हो जाएगा एमिनेंट। तो यहाँ पर इज एन एमिनेंट लैंडस्केप पोएट कहा जा सकता है, लेकिन वो थोड़ा जनरल होगा। लेकिन ये जो है स्पेसिफिक है ऑफ नाउन का स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर बहुत ही एमिनेंट लैंडस्केप पोएट है, यानी नेचुरल सीनरीज के बारे में, इकोलॉजिकल और जियोलॉजिकल एस्पेक्ट्स के बीच इंटरेक्शन के बारे में ज़्यादातर लिखा करते थे। इसीलिए दारूवाला साहब को लैंडस्केप पोएट भी कहा जाता है। और साथ ही साथ लघु कहानियों या कथाओं के मशहूर लेखक भी रह चुके हैं। उसके बाद his poetry is, in his own words, a totally impressionistic recording of subjective responses। उनके पोएट्री, उनके ही शब्दों में सब्जेक्टिव रिस्पॉन्सेज या एक्सप्लानेटरी सब्जेक्ट मेथड्स या डिस्क्रिप्टिव थीम्स का टोटली इम्प्रेशनिस्टिक रिकॉर्डिंग है। इफेक्टिव डेटा कलेक्शन है। संक्षिप्त में अगर कहें तो बड़े बड़े लेखकों की विचारधाराओं या प्रतिक्रियाओं या बड़े बड़े विषयों के प्रारूप को संग्रहित कर, को संक्षिप्त कर प्रभावशाली अंदाज में लिखने के तरकीब है, कि अंदाज़े बयां है। उसके बाद he claims his poems to be rooted in the rural landscape। वह स्वयं अपने ही लफ्ज़ों में बयां किए हैं कि मेरा कविताएं डीपली रूटेड होता था रूरल लैंडस्केप्स के बारे में। तो यहाँ पर ग्राम्य जीवन व्यतीत करने वाले या गुजर बसर करने वाले लोग के बारे में अक्सर वह लिखते थे, और उन लोगों के सफरिंग्स या हैप्पीनेस या सिंप्लिसिटी या स्ट्रेंजनेस या उनके चेरिश्ड ट्रेडिशन और रिवर्ड कस्टम्स के बारे में बढ़िया से लिखते थे। ग्राम्य जीवन के सौंदर्य, भूदृश्यों या परिदृश्यों या कलाकृतियों को बहुत ही प्रेम पूर्वक संयोजित करते थे, कोऑर्डिनेट करते थे। एंड हेंस अर्दी, और सारी कविताओं को अर्दली या प्रैक्टिकली या एक्सपेरिमेंटली करेक्टराइज करते थे। कहने का मतलब होता है कि उनकी कविताएं प्रैक्टिकल, एक्सपेरिमेंटल हुआ करते थे। ही सन्स सोफिस्टिकेशन
as he thinks that it, while aiding gloss, takes away the power of words. उनका मानना था कि जब भी काव्य रचनाओं में ग्लॉस, चमक दमक या बाह्य आडंबर से सुसज्जित किया जाता है, जब काव्य रचनाओं में लच्छेदार भाषाओं का प्रयोग किया जाता है, जब मक्खनबाजी किया जाता है या चढ़ा बढ़ा करके एग्जैजरेशन या हाइपरबली का प्रयोग किया जाता है, तो ये सारे फैक्टर्स वर्सेस के पावर को वह छिन्न कर देता है, उसके वैल्यू को अंडर वैल्यू कर दिया जाता है, या लोगों के लिए भी अंडर एस्टिमेशन होता है, इसे लोग भी अंडर एस्टिमेट करते हैं, अंडर वैल्यू करते हैं। तो इसमें रियलिटी होनी चाहिए, रियलिटीज़ ऑफ लाइफ का कैरेक्टराइजेशन होना चाहिए, रियलिस्टिक डिटेल्स होना चाहिए, उनका मानना था। द थीम्स ऑफ हिज पोएट्री आर लव, डेथ, डोमिनेशन, सिनिसिज्म, प्लॉट ऑफ ह्यूमन सोसाइटी एंड वायलेंस। उनके पोएट्री के विषय लव, डेथ, डोमिनेशन, सिनिसिज्म, प्लॉट ऑफ ह्यूमन सोसाइटी एंड वायलेंस है, और उसमें अपने कविताओं में, अपने पोएट्री में, उसके थीम्स में प्रेम प्रसंग को बयां किए, डेथ के ब्रीफमेंट के बारे में, डिसअपॉइंटमेंट के बारे में लिखें, डोमिनेशन, जो लोगों में डोमिनेटिव स्किल्स है या डोमिनेटिव क्राइटेरिया है, उसके बारे में भी अपने कविताओं में वर्णन किए। उसके बाद सिनिसिज्म, मतलब निराशावादी तथ्यों को भी संग्रहित किए, दूरदर्शिता जो लोगों में व्यक्त होता है को भी हाईलाइट किया, और प्लाइट ऑफ ह्यूमन सोसाइटी और मानवीय समाज के दुर्दशाओं के बारे में भी अपने कविताओं में स्थान दिया, और वायलेंस मतलब होता है हिंसा, हिंसात्मक प्रवृत्तियों के बारे में भी अपने कविताओं में लिखे हैं। और he writes with intensity and vigor involved in poetic creation। अब देखिए, वे अपने काव्य रचनाओं में पूरी हर्षोन्माद के साथ, जोशो जुनून के साथ, संजीदगी व शिद्दत के साथ, ताकत के साथ मशरूफ़ रहे। कहने का मतलब वे पूरी तरीक़ा से अपनी काव्य रचनाओं पर कंसंट्रेट रहे, और उसके प्रति सीरियसनेस का भाव उसमें व्यक्त रहा। अब सिंस ही हैड बीन इन पुलिस सर्विस, वायलेंस इज़ अनएवॉइडेबल। चूँकि पुलिस सर्विस में रहे, इंडियन पुलिस सर्विस के रूप में भी रहे, इसलिए उनकी कविताओं में वायलेंस ज़्यादा मिलेगा आपको। वायलेंस मतलब हिंसात्मक स्वरूपों से संबंधित विषयों का वह चयन किया, ज़्यादातर जो है उसके बारे में लिखा। उसके बाद his important volumes of words include Under Orion, Apparition in April, Crossing of Rivers, Winter Poems, The Keeper of the Dead and Landscapes। तो उनके काव्य रचनाओं में महत्वपूर्ण रहा है अंडर ओरियन, जिसका पब्लिकेशन 1970 में हुआ, एपारिशन इन अप्रैल जिसका पब्लिकेशन 1971 में हुआ, क्रॉसिंग ऑफ रिवर्स जिसका पब्लिकेशन 1976 में हुआ, विंटर पोम्स जिसका पब्लिकेशन 1980 में हुआ, द कीपर ऑफ द डेड जिसका पब्लिकेशन 1982 में हुआ, और लैंडस्केप्स जिसका पब्लिकेशन 1987 में हुआ। तो ये सारे वर्क्स बहुत ही फेमस रहा है, और भविष्य में भी ये सारे पोम्स अपने अस्तित्व को नहीं खोएंगे। जितने भी मैंने वर्क्स इनका यहाँ पर बयां किए हैं, लिखे हैं, अंकित किए हैं,
ये सभी कलेक्शंस ऑफ पोइट्री है, कलेक्शंस ऑफ पोइट्री है। अंडर ओरियन को लीजिए तो ये भी कलेक्शन ऑफ पोइट्री है, इसमें कविताओं का संग्रह है। एपरेशन इन अप्रैल भी कविताओं का संग्रह है। उसी तरह ये सभी। तो हम दोस्तों KKN दारूवाला साहब के बारे में संक्षिप्त रूप से इनके बारे में, इनके तथ्यों के बारे में, जीवन विवरणी से संबंधित तथ्यों के बारे में जानकारियाँ हासिल किए। और अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और फायर हिम पोम को इन डिटेल समझने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दें। धन्यवाद। And no one ever would have dared to tread on you.